रेडियो तरंग को दो भागों में बांट दिया गया है। रेडियो तरंग को दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है सूक्ष्म रेडियो, एक होता है सूक्ष्म रेडियो या लघु रेडियो। सूक्ष्म रेडियो या लघु रेडियो होता है, ठीक है। और एक होता है दीर्घ रेडियो, दीर्घ रेडियो। तो जो दीर्घ रेडियो के खोजकर्ता है, दीर्घ रेडियो के जो खोजकर्ता है, इसके खोज कौन किया था दीर्घ रेडियो के? तो दीर्घ रेडियो के जो खोज किया था वो किया था मार्कोनी। दीर्घ रेडियो का खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी। और लघु रेडियो या सूक्ष्म रेडियो के जो खोजकर्ता है वह कौन है? तो वह है हेनरिक। वह कौन है? तो वह है हेनरिक। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फिर से हम अगला प्रश्न देखते हैं। श्रव्य तरंग, यह श्रव्य तरंग को अभी हम जिक्र किया है कि इसको मानव द्वारा सुना जा सकता है। इसकी जो आवृत्ति होती है वह आवृत्ति कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। इसे मानव सुन सकता है। मानव का कान सुन सकता है। आगे बढ़ते हैं। पराश्रव्य तरंग आ गया। यहाँ पर पराश्रव्य तरंग का जो उपयोग है, पराश्रव्य तरंग का जो उपयोग है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है सोनार विधि में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सोनार विधि में किया जाता है। इसका उपयोग जो है बड़े बड़े कल कारखानों चलता है। कल कारखानों के चिमनी से कालिख को हटाने में किया जाता है। कालिख को हटाने में किया जाता है। उस तरीका से फिर आगे बढ़ते हैं। महंगे कपड़े तथा महंगे घड़ी को साफ करने में किया जाता है। तो इस तरीका से हम सोनार को भी देख लिए, पराश्रव्य को भी देख लिए। तो इसमें कह रहा है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो सोनार में हम किसको उपयोग करते हैं? तो सोनार में यही जो है पराश्रव्य तरंग का हम उपयोग करते हैं। और श्रव्य जो तरंग है यहाँ पर देख लिए हैं। और श्रव्य तरंग को हम देखे हैं, अभी तुरंत देखे हैं। और श्रव्य तरंग का इसका जो आवृत्ति होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये इसका जो आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है। और इसका जो उत्पादन होता है यह बड़े बड़े उद्योगों द्वारा होता है। इसका जो आवृत्ति होती है, इसकी आवृत्ति की अगर हम बात करें, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है। और यह कहाँ से निकलता है? तो यह बड़े बड़े कल कारखानों से निकलता है। बड़े बड़े कल कारखानों से निकलता है। बड़े बड़े कल कारखानों से उत्पन्न होता है। तो इस तरीका से हमने देख लिया प्रश्न संख्या 3। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? यहाँ पर क्रोनोमीटर दिया है। क्रोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता नहीं मापी जाती है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से यह हवा की गति को मापने का काम आता है। हवा की गति माप रहा है, कितना तेज हवा चलती है, एनीमोमीटर। यह जो ऑडियो फोन है और यहाँ पर ऑडियोमीटर है, यह जो ऑडियोमीटर है यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ध्वनि की तीव्रता को
ध्वनि की तीव्रता को मापता है। यह जो ऑडियोमीटर है, अरे हम लोग गाना सुनते हैं तो नहीं कहते हैं कि वीडियो देख रहा है कि ऑडियो देख रहा है, वीडियो देख रहा है या ऑडियो देख रहा है, वीडियो देख रहा है कि ऑडियो देख रहा है। ठीक है, वीडियो चला रहा है कि ऑडियो चला रहा है। तो देख कोई कहता है कि नहीं हम वीडियो नहीं देख रहे हैं, हम ऑडियो देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं। तो ऑडियोमीटर से क्या मापेंगे? ध्वनि की तीव्रता। और पूछता है कि कितना साउंड में सुन रहा है, तो साउंड जितना चलेगा उतना साउंड में, यानी ध्वनि की तीव्रता बढ़ रही है और ध्वनि की तीव्रता क्या हो रही है? घट रही है। तो ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं एनीमोमीटर। फिर से आ गया एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से अभी अभी हम लोग पीछे में ही देखे हैं कि एनीमोमीटर से क्या मापा जा रहा है। तो एनीमोमीटर से जो है पवन की वेग को मापा जाता है, यानी हवा का वेग कितना है, कितना तेज हवा चल रहा है, उसको एनीमोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? तो एनीमोमीटर से मापते हैं। वही अगर समुद्र की गहराई की हम बात करें तो अभी सोनार द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। सोनार है उसके द्वारा भी समुद्र की गहराई का पता लगाया जा सकता है। या एक और है फायदोमीटर, फायदोमीटर से समुद्र की गहराई का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद पानी की बहाव की गति, पानी की बहाव की गति जो है, यह कितना क्यूसेक में पानी छोड़ा गया है, यह क्यूसेक में पता किया जाता है कि पानी की जो गति है, पानी का जो बहाव है कितना क्यूसेक है। प्रकाश की तीव्रता की वही अगर हम बात करें तो प्रकाश का जो वेग है यह सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रोमर ने ही प्रकाश के वेग को मापा था। प्रकाश के वेग को रोमर ने मापा था। और प्रकाश का जो वेग है वह कितना होता है? तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर इसी को हम लिखना चाहें तो 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर में इसको बदल देंगे और प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो किलोमीटर में 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वही अगर मीटर प्रति सेकंड में देखें तो हम 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति, अभी हम लोग पीछे ही पढ़े हैं कि वायु की गति जो है या वायु की वेग जो है वह किसके द्वारा मापा जाता है? तो एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायु की वेग, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वायु की वेग, वायु की वेग किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा। यहाँ बैरोमीटर दे रहा है, यह बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करें तो हाइड्रोमीटर से जल या द्रव की घनत्व को मापा जाता है। जल या द्रव की घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। वही विंड की बात करें तो विंड मतलब हवा होता है। हवा की जो दिशा है वह दिशा को ज्ञात किया जाता है विंड वेन से हवा की दिशा को ज्ञात किया जाता है। हवा की दिशा को ज्ञात किया जाता है। हवा की दिशा को ज्ञात किया जाता है। इस तरीका से चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी सबका मिलान कर दिया गया है, कोई एक है जिसका मिलान जो है सुमेलित नहीं है यानी गलत है। एनीमोमीटर से वायु की चाल मापी जाती है, अभी बहुत बार हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे विद्युत धारा मापी जाती है। मीटर लिखा हुआ है, अगर हम अ को हटा देंगे, अगर हम अ को मिटा देंगे तो यहाँ पर साफ साफ हमको मीटर दिख रहा है। और सबके घर के बाहर इतना बड़ा मीटर लगा होता है। सभी बंधु के घर के बाहर दरवाजे के पास इतना बड़ा मीटर लगा होता है। इस मीटर में दिखाता है कि आपके यहाँ बिजली की खपत हो रही है। ठीक है, इधर से विद्युत धारा आती है, इधर से आती है और इधर से निकल जाती है। ठीक है,
इधर से आएगी, इधर से विद्युत धारा को लगाया जाता है यहाँ पे और इधर से निकाल दिया जाता है और पता चलता है कि विद्युत धारा का खपत आपके यहाँ कितना है। तो उसी तरीका से यहाँ पर यह जो मीटर है, यह मीटर है किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, कभी कभी अमीटर लिखेगा, कभी कभी आमीटर लिखेगा और कहीं कहीं ए मीटर लिखेगा। तीनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या लिखेगा? तो कभी कभी आमीटर लिखेगा, कहीं कहीं आमीटर लिख देता है और कहीं कहीं ए मीटर लिख देता है, कहीं कहीं ए मीटर लिख देता है, ए मीटर लिख देता है और कहीं कहीं अमीटर लिख देता है, कभी कभी अमीटर लिख देता है, अमीटर। एक ही बात है, कोई अलग चीज नहीं है, खाली नाम थोड़ा थोड़ा चेंजिंग कर दिया है। तो यहाँ पर अमीटर दिया हुआ है, कभी अमीटर देगा, कभी ए मीटर देगा, कभी अमीटर देगा। मीटर में समझ लेना है कि इससे क्या मापा जाएगा? तो विद्युत धारा मापी जाएगी। इससे क्या मापा जाएगा? विद्युत धारा मापा जाएगा। टेकियोमीटर दिया है और पायरोमीटर दिया है। यहाँ पर पायरोमीटर जो है इससे उच्च तापमान मापा जाता है। इससे जो है जो सूर्य का तापमान है उससे पायरोमीटर, उस सूर्य का तापमान जो है पायरोमीटर से ज्ञात किया जाता है। जहाँ मनुष्य का पहुंच पाना संभव है, जहाँ मनुष्य का पहुंच पाना असंभव है, जहाँ नहीं पहुंच पा रहा है उसके तापमान को मापना, जहाँ बहुत ज्यादा तापमान है उस तापमान को पायरोमीटर से मापा जाता है। और पायरोमीटर से जो तापमान मापा जाता है वह 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जाता है इसके द्वारा। इससे ऊपर ही तापमान को मापा जाता है, यानी 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर के तापमान को पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। यह टेकियोमीटर है, यही जो है यही इसका सुमेलित नहीं है, यही इसका गलत है। जो टेकियोमीटर है यही इसका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम कह रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। अभी अभी देखे हैं कि यह जो पायरोमीटर है यह किसके मापन में प्रयोग किया जा रहा है? तो यह उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जा रहा है पायरोमीटर। तो देखते हैं हम लोग, पायरोमीटर जो है उच्च तापमान को मापन में प्रयोग किया जा रहा है। पायरोमीटर वही अगर बात करें हम वायुमंडलीय दाब की, तो वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर का नाम सुने होंगे। यह जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर यह वायुमंडलीय दाब को मापता है बैरोमीटर। आर्द्रता की अगर बात करें तो आर्द्रता की बात करें हम तो हाइग्रोमीटर का नाम सुने होंगे। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है या अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, और यहाँ उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जा रहा है? तो उच्च तापमान जो है पायरोमीटर के द्वारा मापा जा रहा है। तो इस तरीका से हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में दिया है, अगला प्रश्न में हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप है? भैया कौन नया प्रश्न है? यह प्रश्न 3 बार आ गया। अत्यधिक उच्च ताप को, फिर यहाँ पर उच्च ताप को मापने के लिए कह रहा है। तो अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए कह रहा है। ठीक है, इस प्रश्न में हम क्या बताएं? पायरोमीटर देवे किया है। ठीक है, फोटोमीटर से क्या मापा जाता है? जब फोटो खींचते हैं तो जैसे ही कैमरा को क्लिक करते हैं वैसे ही प्रकाश जो है चमकता है। ठीक है, तब प्रकाश की मात्रा को मापा जाता है फोटोमीटर से। प्रकाश की मात्रा को फोटोमीटर से मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का वेग हम लिखवा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसका उपयोग पायरोमीटर में किया जाता है? तो यह जो लिखा हुआ है ताप विद्युत तापमापी, जी नहीं, ताप विद्युत तापमापी में नहीं होगा। सूर्य में जो है विकिरण होती है, सूर्य की किरण को तापमापी कहा जाता है। उसमें बहुत ज्यादा ताप होता है तो उसको हम नापेंगे। इससे जो पायरोमीटर है वह सूर्य के विकिरण को हम मापेंगे, तो यह विकिरण तापमापी है। ठीक है, गैस तापमापी गैस थर्मामीटर से मापा जाता है। जो गैस तापमापी है, गैस का तापमान किससे मापा जाता है? तो गैस का थर्मामीटर आता है, उससे मापा जाता है गैस का तापमान। ठीक है,
द्रव तापमापी में यहाँ पर द्रव तापमापी की अगर हम बात करें तो द्रव तापमापी जान रहे हैं, द्रव तापमापी ठीक है जिसे दूध की शुद्धता को मापा जाता है, द्रव तापमापी, इसको हम छोड़ते हैं और हम देखते हैं कि द्रव तापमापी को कमेंट बॉक्स में